कई कंपनियों के लिए हम लोग सब में भी काम कर रहे हैं कि ऑलरेडी स्पीड फोर जैसा हो गया, तो लास्ट ईयर उसने आरबी के काफी काम उठाए हुए थे। तो पूरा कश्मीर सेक्शन हमने लिया हुआ था और वहां पे काम किया। फिर सिंदूर होगा, उसके वजह से पूरा लॉकडाउन चला काम में, और हम्म। वो वहां से पूरा काम बंद होके वापस टेंडरिंग होने वाला था। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं, डायरेक्ट टेंडर्स हमने भरे हुए भी है काफी सारे। अगर डायरेक्ट मिल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बैक ऑफ वर्क हमने किया हुआ है, तो मिलने चाहिए इस बार। हम्म। तो टारगेट वही है कि मार्च ऑनवर्ड्स हमें ऑर्डर्स मिल जाए उसके। Welcome to Sunday Investing, to our Know Your Promoter series. Today we have Mr. Neil Shah, MD and promoter of Indo SMC, along with Deepal ji, a financial consultant with the company. This is a very fast growth company in the power ancillary space, and whose SME IPO is opening on the 13th of Jan and closing on the 15th of Jan. Welcome, Neil ji, Deepal ji. Thank you so much for making the time. Yeah. Let me start with you, Neil ji. Maybe you can just start with your background. And I understand there are a few promoters together who have come to start this company. So maybe you can just tell us about your background and how you started this company. गुड मॉर्निंग, आई एम नील शाह फ्रॉम द इंडो एसएमसी लिमिटेड। एक्चुअली ये बिजनेस स्टार्ट का आइडिया हमें वहीं से आया था। लास्ट 30 ईयर से हम लोग टॉरेंट पावर और टॉरेंट पावर हो गया, फिर यूजीसीएल पीजीएस है जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक यूटिलिटी है, उसमें ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे थे एज अ सप्लायर। वो मेरे ग्रैंडफादर और पापा की तरफ से चलती आती कंपनी थी। तो उसी से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। मगर लास्ट कई सालों से 2-3 साल पहले ही गवर्नमेंट्स के रूल्स आ गए कि आप मैन्युफैक्चरिंग हो तभी हम लेंगे। तब हम लोग एक्चुअली कर रहे थे काम, छोटे मोटे बहुत सारे काम कर रहे थे, फिर कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क कर रहे थे। उससे काफी सारा सीखा हुआ था। एक्चुअली कोविड टाइम में मैं, नितिन जी और हमारे जो प्रणय भाई करके एक पार्टनर थे वो, और वो लोग मिले थे कोविड टाइम में, वैसे भी फ्री थे। तो हम लोग मिले, तो तब हमें नितिन जी ने आइडिया दिया कि हम किसी और के लिए, ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, काम करवा रहे हो, मगर आगे जाके बेनिफिट रेगुलरली नहीं मिलेगा। अभी है 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो मिलता है, फिर एक्चुअली एक बार लिस्टेड हो जाओ गवर्नमेंट में तो वो तो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। वो अगले 10 साल के बाद भी इंक्वायरी डायरेक्ट कंपनी को हो जाएगी, उसमें अपना कोई बेनिफिट नहीं बन रहा था। तो नितिन सर ने उस टाइम पे हिम्मत दी कि ठीक है चलो ना, हम अपनी खुद की ब्रांड बनवाते हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया 2 मशीन से। कि कोविड टाइम में था तो हम लोगों को थोड़ा हर्डल्स थी, मगर मशीन और वो सब आ चुके थे। और बेसिकली हमारा फार्मा बैकग्राउंड था, तो बेनिफिट वही था कि हमारी हमारी फैक्ट्री प्रीमाइस ऑन फार्मा थी स्टार्टिंग के लिए। कि एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा सोचेंगे। तो हमने 2 मशीन से स्टार्ट किया। वहां से हमने पीक पकड़ा, और मटेरियल हमारा प्लांट कभी भी बंद नहीं रहा, रीजन ऑफ फार्मा साथ में ही था हमारा। तो कोविड में भी हमें बेनिफिट वो मिला कि हम लोग करते गए। और रजिस्ट्रेशन हो या कुछ भी हो, तो उसमें हम लोगों को काफी, पिछले 10 साल से मेरे को आइडिया था कि कैसे करना है। और अगर पिछले 25 साल से मेरे पापा को वो बेनिफिट था, तो मेरे पापा की वजह से मेरे को वो बेनिफिट तुरंत मिला कि कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है, कहाँ पे कितने टाइम में बिल रखना है, वो सारी चीजें हमें बहुत क्लियर रही। तो वो बेनिफिट रहा बिजनेस को कि तुरंत हम ग्रो करना स्टार्ट कर दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट ईयर जब स्टार्टिंग किया था, वो 6 महीने का था ऑलमोस्ट। तो वो कुछ 70 लाख के आसपास का था, मगर तब तक हमने रजिस्ट्रेशन और वो सारी चीजें हमने क्लियर करवा दी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिर्फ गुजरात में की थी, फिर हम स्टेप टू स्टेप अदर स्टेट्स में जाते गए। सॉरी। फिर हमने एक्चुअली पहले साल हमने 7 करोड़ का रेवेन्यू किया। उससे हमें कॉन्फिडेंस मिला, तो हमने और मशीन्स और वो सब ऐड की, हमारी लाइंस और ऐड की। कि जैसे हम एसएमसी है तो वन काइंड ऑफ एफआरपी ही है, तो हमने एफआरपी सेक्शन पूरा ऐड किया। तो उसमें हम, उसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हमने 2 मशीन से किया था कि 2 मशीन की ग्रेटिंग हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे। तो उसमें भी अगले साल जो भी हमारा थर्ड साल था, तब हमने मशीन उसमें भी बढ़वाई, क्योंकि ऑर्डर्स और वो सब फ्लो स्टार्ट हो चुके थे। तब हम महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, एमपी, सब मेजर स्टेट्स में सप्लाई हमारा जा रहा था। तो धीरे धीरे होके हमने, फिर हमारी टीम बिल्डअप अच्छी रही कि पूरी नॉर्दर्न बेल्ट के हेड सिंटेक्स के थे वो हमारे साथ जुड़ गए। हमारा पूरा प्लांट एस्टेब्लिशमेंट अभी राइट नाउ एक एक्स सिंटेक्स ही है जो हेड कर रहे हैं।
तो R&D और वो सब भी हमारा पावरफुल हो चुका है। तो लास्ट ईयर तो हमने कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी लिए जिसमें हम टेक्निकली सपोर्ट कर सके, तो वो भी कंपनी को एक बेनिफिट रहा। और हर गवर्नमेंट में कभी भी कैसा रहता है कि हर साल जैसे जैसे आप पिकअप करते हो ना, तो आपके ऑर्डर साइज बढ़ते चले जाते हैं। तो पहले साल हमने जब 7 करोड़ कंप्लीट किया, तो दूसरे साल उन लोगों वो लोग पहले 10% या 15% ऑर्डर देंगे, ऑर्डर वैल्यू के। उसके बाद उसको बढ़ा के आप 30 to 40% ले जाओगे, उसके बाद 60 to 70% मिलेगा थर्ड ईयर। तो वैसे हमारे ऑर्डर्स बुक्स भी बढ़ते गए, प्लस जहां जहां भी हमारा सप्लाई गया, तो ये चीज ऐसी थी कि हर किसी के घर के बाहर लग रही थी, हर किसी के स्ट्रीट पे लग रही थी। तो वो नोन होता चला गया कि एज ए इंडो कोई ब्रांड बन रही है। तो बेसिकली हमने थोड़ा बहुत ब्रांडिंग में काम किया है, मगर प्रोडक्ट खुद एक ब्रांड बन रही थी। तो हमें इजी टू हो रहा कि हर स्टेट से सामने से कॉल आने लगे कि हमें मटेरियल्स चाहिए आपके, कहाँ से आ रहे हैं। एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री थोड़ी अ, बहुत कम लोगों की थी कि जो एक्चुअली वे से काम करते हैं। हम ऑर्गेनाइज वे से काम करें ऐसे, मेनली अभी भी इंडिया में कुछ 5 या 7 प्लेयर है, और अभी बड़े हैं इसलिए 7 हुए, बाकी तो 4 प्लेयर्स हैं हम लोग। और इनिशियली वो एक प्रेशर रहा था मटेरियल देने के लिए, तो वो धीरे धीरे हमने कोविड भी किया, हमने मशीन्स भी काफी बढ़ा दी। लिए हमने 2 मशीन से स्टार्ट किया था एसएमसी को। तो आज वही चीज हमारी टोटल 18 से मशीनें, हम 200 टन से 200 टन का था, अभी मैक्सिमम 750 टन का मशीन, जिसमें हम एलटीसीटी, सीटीपीटी, बसडक, जो इलेक्ट्रिकल की काफी सारी प्रोडक्ट्स रहती है हमारी, ये जो यूटिलिटीज में यूज होती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री हमारे लिए काफी नोन थी। रीजन ऑफ कि मेरे ग्रैंडफादर लास्ट 30 ईयर्स से इसी इंडस्ट्री में थे। तो हमें कहाँ पे टैप करना है, किस प्रोडक्ट को पकड़ना है कि जहाँ पे अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी भी हो और काम Hmm. कर सके, तो वो काफी नोन था हमारे लिए, इसीलिए हमारा कुछ तेजी ज्यादा रही बिजनेस में। Understood. Understood. So, Neelji, can you just use this then to explain the products that you make? I've seen that you make SMC boxes, you make some FRP यस। pultrusions, you do some of those low tension, high tension transformers. What are these products? Are यस। these all related products in some way? And how, can you just tell a little bit more of the products that you make? राइट। बेसिकली कैसा था कि हम लोगों का सबसे पहला फोकस यूटिलिटी मीटर बॉक्स पे था। हमने एसएमसी स्टार्ट किया, शीट मोल्डिंग कंपाउंड बोलते हैं उसको। तो वो बेसिकली रेजिन, फाइबर ग्लास, कैल्शियम, उससे बनता है ये चीज। तो हमने सबसे पहला फोकस वहीं पे किया था कि जो इजी टू ग्रैब था, कि जहाँ पे मेरा मेरा खुद का है कि मैं यहाँ से ऑर्डर कुछ भी ला सकता हूँ, कितनी भी क्वांटिटी अगर मैंने प्रोड्यूस कर दी तो वो मैं बेच सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस था उस पर। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट वहीं से किया, पहले एक साल। फिर दूसरा था हमारा ग्रेटिंग, जो एफआरपी ग्रेटिंग बोलते हैं। दूसरा मशीन हमने उसका लाया था। बेसिकली कैसा था कि जहाँ पे भी सोलर लग रहे थे, वहां वॉकवे के यूज में ये एफआरपी ग्रेटिंग चल रही थी। तो रिलेटेड टू था इलेक्ट्रिकल और यूटिलिटी इंडस्ट्री, और बेसिकली हमें भी नून मिले। तो और एक्चुअली वो बिजनेस कैसा था कि वो पार्टी टू पार्टी डिपेंड कर रहा था। तो रोटेशन ऑफ फंड काफी तेजी से उसमें हो रहा था। और यहाँ पे मेरा बॉक्स में जब पहला स्टार्टिंग होता है ना कहीं पे भी इंडस्ट्री में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को कहता रहता है कि आप सप्लाई करो, उसके बाद टेस्टिंग रहेंगे, वो अचीव हो गए, उसके बाद आप को जाके पैसे मिलेंगे। और उसमें से भी कुछ 10% ऐसा वो लोग होल्ड रखेंगे, अगर बॉक्स को कुछ होता है तो वो लोग बीजी बीजी के तरीके से होल्ड रखेंगे। तो हमने फोकस कैसा किया कि 2 बिजनेस क्रिएट किए, जहाँ एफआरपी था, वो चंक बिजनेस था कि रोटेशन फास्ट रहे जिसमें, और एक बिजनेस था जिसमें हमारी ब्रांड बनती चले। तो सबसे पहले हमने 2 चीज की। फिर बॉक्स में काफी तेजी से हम आगे बढ़ रहे थे, तो यूटिलिटी से ही हमें प्रेशर आया कि आप कुछ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट लाओ जिसमें वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और मार्जिन काफी बेहतर रहते हैं। तो उसमें हमें लोगों को बसडॉग और सीटीपीटी, एक्चुअली एलटी सीटीपीटी तो खुद बॉक्स के अंदर लगा के हमें ही देनी थी। तो बिजनेस हमारा स्लो पड़ रहा था कि हम डिपेंड रहते थे कई सारे मैन्युफैक्चरिंग पे, कि वो लोग हमें कब सप्लाई देंगे, हम हमारे यहाँ फिटिंग करेंगे, उसके बाद हम सप्लाई कर पाएंगे। तो हमने क्या सोचा कि मेनली हमारा फोकस वही हुआ कि ठीक है ना, हम खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें नासिक का एक यूनिट था हमारा, बेसिकली वो भी फैमिलियर जैसा ही था। तो हम लोगों ने उनसे बात की, थोड़ा प्रोडक्शन का लो था, 10,000 प्रोडक्शन, मगर बैक ऑफ इंडो एसएमसी कि हम उसको बड़ा बनाते हैं। और अभी हम लोगों ने काफी तेजी से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और
मेनली बिजनेस स्टार्ट फोकस वही था कि एलटीसीटी जो बन रही है बॉक्स के अंदर ही लगने वाली है, तो हम खुद की ही क्यों लगा के ना बेचे, उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है। सॉरी, और डिपेंडेंसी मेरी कम हो जाती है। ये और कोई सप्लायर मेरे को टाइम से अगर नहीं भी देगा, मैं टाइम से सप्लाई कर पाऊंगा। तो मेन रीजन वही था कि नासिक में हमने यूनिट स्टार्ट किया। उसके बाद वहां पे हमने एलटीसीटी सीटीपीटी जो एचटी के भी बनते हैं, उसमें नो हाउ वाले बंदे अच्छे से मिल गए, हमने खुद ने स्टडी किया। वो रेगुलरली जो भी नोन पर्सन आप सप्लाई कर सकते हो। तो गिन के 4 या 5 लोग ही थे, तो हम लोगों ने खुद ने पूरा अपना सप्लाई डाला, हमारा नाम रजिस्ट्रेशन करा, बैक ऑफ के हमारा टर्नओवर वो सब बहुत बढ़िया था। तो वो बैक कर गया और हमें हम्म बेनिफिट मिला उसका। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था, अभी ने इस ईयर हमने काफी सारे और प्रोडक्ट्स भी है, मीटर क्यूबिकल वो सब पे ऐड किए, और सर्टिफिकेशन ले रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जो हमारे पहले से नो हाउ है कि हम कैसे करवाते हैं समझा और कितनी तेजी से हम कर सकते हैं, वो एक बेनिफिट है। समझा समझा. So basically, these are all related. At the end of the day, go to the यस। same sector and similar client. So it is. So one question on this, Neerji, is now so far you've been focused on SMC boxes. In H1, there is a big jump in the bus ducts business. I think almost 65% of the revenue in H1 is just from bus ducts. I think it's a big part of your order book also. So what happened here? Is this a change in product mix? Is this a one-time order? Is this something sustainable? बेसिकली कैसा था कि बस हम लोग ने जब नासिक में इन्वेस्ट स्टार्ट किया तो पहले सिटी में एलटी सिटी पे ही फोकस था हमारा। बस Hmm. डक वन काइंड ऑफ सीड प्रोडक्ट है जो केबल्स जॉइंट्स के लिए यूज होती है। Correct. तो जहां पे मैं बस सीटीपीटी एलटीसीटी बॉक्सेस सप्लाई कर रहा हूँ, तो वहीं पे भी बस डक भी मैंने देखा, एक्चुअली वो लोग मेटल में यूज कर रहे थे उसको। तो उसको मैंने कन्वर्ट करवाया एफआरपी के अंदर, अभी थोड़ा बहुत मेटल में जा रहा है, मैं कई सारी जगह पे मैं अप्रूवल्स ले रहा हूँ। जो तो कन्वर्ट करूंगा उसको एफआरपी में, तो इजी टू कैरी होगा, और एक यूनिक प्रोडक्ट बना के मैं बेच रहा हूँ, तो वो बेनिफिट मेरे को मिला। स्टार्टिंग में ऐसा ही था कि ट्रायल ऑर्डर लिया था मैंने, Hmm. जो मैंने अच्छे से सप्लाई किया, नोन किया। उसके बाद लॉयड करके कंपनी, तो उसने एक क्वांटिटी ऑर्डर दे दिया। तो अभी Hmm. नो डाउट सप्लाई एक ही कंपनी को है, धीरे धीरे मैं Hmm. खुद का मार्केट भी क्रिएट कर रहा हूँ। रीजन ऑफ कैसा है कि उससे मेरे से जो ले रहा है वो आगे बेच रहा है, तो Hmm. मैं भी धीरे धीरे अपनी ब्रांड साइड वो डेवलप कर रहा हूँ। Hmm. तो धीरे धीरे अपने को भी कई बार मैं क्या क्या करता हूँ कि एक बार ट्रायल ऑर्डर के लिए भी एक ऑर्डर उठा लेता हूँ। Hmm. मैं कभी भी सोचता हूँ कि अगर मैं डेवलप कर सकता हूँ तो वो चीज क्यों डेवलप ना करूँ। और Hmm. सबसे पहला ऑर्डर एज अ ट्रायल ऑर्डर रहता है, मगर मैंने काफी बेहतर तरीके से सप्लाई किया था, तो उसने ऑर्डर ही बल्क में दे दिए मेरे को। ऑलमोस्ट टोटल इस ईयर का 180 करोड़ का उसने ऑर्डर दिया था। Hmm. तो Hmm. सिस्टमेटिक हर मंथली जा रहा है, साथ साथ में और भी मेरी प्रोडक्ट्स चल रही है सिटी में Hmm. इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अप्रूवल मैंने लिए हुए, तो वो भी एड ऑन होके मेरा नासिक काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। समझा. और बाकी एसएमसीओ सब में तो लास्ट काफी ईयर से था ही। और हमारे बिजनेस में कैसा रहता है, पहले 6 महीने एक्चुअली एसएमसी बिजनेस बारिश की वजह से स्लो डाउन चलता है। तो Okay. मेरे पास वो टाइम पीरियड का गैप था, तो वो Hmm. टाइम पीरियड गैप करने के लिए ये चीज मैंने बनाई थी। एक्चुअली वैसे भी पुरानी प्रोडक्ट है, मार्केट में चली रही है, मगर कुछ यूनिक उसमें किया था कि एफआरपी डाला है, तो एक Hmm. यूनिकनेस क्रिएट हो और लॉन्ग लास्टिंग ये प्रोडक्ट चले। तो अभी समझा. मेट्रो हो गई, कुछ भी आप जहाँ पे भी हाईराइज बिल्डिंग बनेंगे तो ये रिक्वायर्ड रहेगा। Hmm. मेट्रोस बन रही है, बुलेट ट्रेन बन रही है, वहां पे अभी केबल ज्वाइंट नहीं करेंगे, रीजन ऑफ के आग लग जाती है, ज्वाइंटिंग Hmm. प्रॉपर नहीं हुआ तो क्या। तो उसी के चक्कर में ये लोग बजडक यूज करते हैं, तो उससे मार्केट बढ़ता जा रहा है। Samjha, Samjha. Understood. That is clear. Neerji, then as a follow-up to the things you said, so is this like an order book driven business? Do you have, short-term or long-term contracts? And if these are no, if you don't have long-term contracts, how do you ensure that continuity of demand कि अगले साल भी और आएगा orders और grow करेंगे? तो ऐसे ऐसे करते हैं. और how much is your order book as on date? ओके, एज ऑन डेट एक्चुअली इस ईयर का हमारे पास टोटल 283 का था, तब तक हमने 220 कंप्लीट किया है। नए ऑर्डर अब क्लिक हुए। एक्चुअली कैसा होता है कि हमारी इंडस्ट्री में दिसंबर ऑनवर्ड्स सप्लाई भी तेज होता है, और साथ साथ में ये लोग ऑर्डर्स बुक रिन्यू करने जाते हैं कि ईयर एंड में कुछ रेट्स काफी बढ़ प्लस प्लस माइनस हुए हैं क्या हुए हैं। क्योंकि ये डिपेंड रहता है क्रूड ऑयल पे, क्योंकि रेजिन इसमें आता है, ग्लास फाइबर बाहर से आता है, तो कई बार कैसा होता है डिपेंड्स। तो हर दिसंबर के अंदर, दिसंबर जनवरी के अंदर वो लोग ऑर्डर बुक रिव्यू करते हैं,
और वापस रीजनरेट करता है। तो अभी हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर के लिए भी ऑलमोस्ट हमने टेंडर कोर्स किए हुए 200 करोड़ के। तो ऑलमोस्ट उसमें हम लोग 60 to 70% तो हमने विन करते ही है। और आगे भी अभी इस बार किए तो बेहतर तरीके से किए हैं, तो वो बेहतर रहेगा हमारे लिए। और ऑर्डर बुक के साथ साथ हमारा कैसा रहता है कि अभी मार्केट भी क्रिएट होता जा रहा है। एक्चुअली गुजरात स्टेट ऐसा है कि जहाँ पे गवर्नमेंट परचेस करती है सारी चीजें और वो खुद लगाती है। जो कि बाहर के स्टेट्स में हमें ऑप्शंस मिले कि सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, कि मेरी ब्रांड रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जैसे कर्नाटका बेस्कॉम गवर्नमेंट है, तो कर्नाटका में बेस्ट लिख के आना चाहिए कि आप इंडो ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो वहाँ के जो भी लोकलाइट लोग हैं कि वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल है, वो लोग हमें ढूंढते आते हैं कि आप ये प्रोडक्ट हमें सप्लाई करो। तो बाकी सारे स्टेट्स में ऐसा किया है। और जो भी डायरेक्ट ऑर्डर रहते हैं वो तो हम लोग वैसे भी गेन कर ही रहे। साथ साथ में हम लोगों ने कैसा था कि ये मेरा बिजनेस ऐसा था कि बारिश के महीने में स्लो डाउन रहता था, तो उसमें हमने गल्फ या अलग अलग कंट्रीज को भी ये टारगेट किया। तो अभी मेरे को वहीं से भी रिक्वायरमेंट और सप्लाई का कंसिडरेशन मिला है, तो अभी मेरा एक्सपोर्ट भी बेहतर होते जा रहा है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। सो ये थोड़ा मिक्स होता है, मिक्स ऑफ टेंडरिंग, सम डायरेक्ट सेल्स, ऑफ कोर्स यू गाइस आर आल्सो डूइंग आउटरीच फॉर एक्सपोर्ट्स एंड सो ऑन। मतलब बेसिकली कैसा है कि टेंडरिंग को स्टार्टिंग में फोकस क्यों करते हैं। मैं हम्म। मेरा व्यू दे रहा हूँ, मेरे को हाँ जी। एक्चुअली सबका व्यू सेम नहीं रहता, मगर टेंडरिंग जब होता है ना तब गवर्नमेंट से आपके इतने ऑर्डर मिल जाते हैं कि आपकी मशीन इनहांस फुल फ्लेज चलते रहेंगे। तब आपको टाइम मिलेगा कि आप उसी चीज को एक एज अ ब्रांड डेवलप करो मार्केट में। और बेसिकली कैसा है कि गवर्नमेंट में तो ले रहे हैं ये लोग, तो अच्छी चीज दे रहे होंगे। एक क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लेती है, कभी भी कम ऐसा हुआ तो वो लोग ब्लैकलिस्ट कर देंगे आपको। तो उससे मार्केट में भी एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। और धीरे धीरे आप भी मार्केट में ऑलरेडी बढ़ाते जा रहे हो। स्टार्टिंग में हमारा बेस्ड ऑन टोटल गवर्नमेंट था। धीरे धीरे मेरे मशीन चलते हैं तो फिर मार्केट डेवलप होता गया, सामने से लोग आते गए कि हमें भी मटेरियल चाहिए। तो वो मेरे लिए बहुत बेहतर एक पोजीशन रहा। और उसमें भी मैं एज अ लीडर दे सकता हूँ कि मेरे को इच्छा है कि आज मैं इसको दूं, इस रेट पे दूं। तो लोकली मेरे को अच्छा ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। हम्म। डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में टेंडरिंग रहता है तो मैं भी वहां पे भी थोड़ा ऑर्डर लेता हूँ एज अ ब्रांड, ब्रांड्स को इनहांस करने के लिए। बाकी क्या मैं लोकलाइट बेचता हूँ ज्यादा अभी मटेरियल। अंडरस्टूड। तो लास्ट ईयर तक हमारा डिपेंड्स था गवर्नमेंट और वो सब। अभी धीरे हम्म धीरे हम लोकल प्लेयर, फिर अदानी हो गया, इंटेल हम्म। स्मार्ट, ऐसी कंपनियों को भी दे रहे हैं जिसने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लिए लिए हुए हैं। गॉट तो इट। वो भी बेसिकली इसीलिए मेरे से ले रहा है कि मेरा सिर्फ रजिस्ट्रेशन वहां पे है, तो वो बेनिफिट मिलता है मेरे Understood. Understood. So, Nidhi, can you just walk us through the manufacturing facilities you have? What is your current capacity? What capacity you guys want to get to, by the end of FY27? And can you also tell a little bit about how easy or difficult these products are to manufacture? How hard is it for someone else to come and make the same products that you guys are making? बेसिकली कैसा है आजकल तो गूगल है, तो काफी सारे ट्रायल्स करने कैसे करते हैं क्या। तो हमारे पास करंटली एक रो मटेरियल बनाने वाला मशीन है, जो अभी पर डे पर मंथ हम लोग 300 टन के अराउंड बना रहे हैं, जो टी में 500 टन तक ले जा सकता हूँ उसी मशीन में। उसके बाद प्रेस हो गया, जो मटेरियल निकला है 300 टन वाला निकलता है। तो अभी मैं इनहांस करना चाहूंगा मेरे 2000 टन या 5000। एक्चुअली कैसा है कि मैं इंडस्ट्री को अब डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता हूँ। मेनली चीज मेरी वही है कि मैं यूटिलिटीज पे तो अच्छा ही काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा नाम चल रहा है। मगर अब मेरा फोकस है कि मैं रेलवेज में या आर्मी में जाऊँ, उनको भी सर्व करूँ और अच्छी प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग करूँ कि एक अच्छे प्रॉफिटेबल के साथ। तो मेन चीज वही है कि मैं अगर मेरा स्ट्रीम्स बदलता हूँ, एसएमसी इंडस्ट्री सिर्फ बॉक्स के लिए नहीं है। अगर आप एसएमसी चाहो तो उससे काफी और चीजें बन सकती है। जैसे रेलवेज में अभी जो वॉशरूम बनते हैं वंदे भारत उस सब में, वो एसएमसी के है। और बाकी सारी इनर बॉडी टोटल एफआरबी एसएमसी की रहती है, तो उसको मैं अब टारगेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से पहले रेलवे को क्लियर करूंगा। अभी मैंने काफी सारा काम लास्ट ईयर सब में तो किया है कि किसी ने ऑर्डर उठाया है उसके बैक ऑफ में मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अनुभव भी चाहिए।
सब जगह कैसा होता है, कई बार मैं स्टार्टिंग करने के लिए वैसे ही ऑर्डर उठाता हूँ, अगर मैं कंफर्टेबल हूँ तो उसके बाद आगे हम लोग लेते जाएंगे उसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसीलिए मशीन एड ऑन करनी है। अभी मेरा स्टील डेट कैपेसिटी, हम लोग 3600 टन हर साल का मटेरियल निकाल रहे हैं, उसी को हम 6000 टन में कन्वर्ट करना चाहेंगे, 6000 टन तक हमारा मटेरियल निकले। ये मटेरियल कैपेसिटी हो गई। और दूसरा एफआरपी डिवीजन हमारा एक अलग से चल रहा है, जिसमें हमारे पास अभी टिल डेट ग्रेटिंग के ऑलमोस्ट 4 या 5 मशीन है। और पल्ट्रूजन के मेरे पास 4 मशीन थे, जो अब मैं बड़ा ऑलमोस्ट 5 और एड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो उसके लिए भी काम और वो सब लोड ज्यादा है हमारे लिए और वो सब के लिए भी एक डिपार्टमेंट पूरा खड़ा करना है, क्योंकि एफआरपी और एसएमसी मटेरियल ऐसा है कि अगर जिसमें आप कुछ भी, अभी लास्ट में ईयर चाइना जब विजिट किया था, तो और चाइना है, यूरोप है, तो वहां पर ये लोग इससे ही फर्नीचर भी बना रहे हैं, काफी सारी और प्रोडक्ट्स भी वो लोग डेवलप कर रहे हैं। तो हमारा फोकस अब थोड़ा उस पे भी हम देना चाहेंगे कि आप यूटिलिटी में अच्छा कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक और मार्केट हमारे लिए डेवलप हो, डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा हो, तो जिससे हम मार्केट और ग्रो अप कंपनी को दे सके। और एलटीसीटी सीटीपीटी में बेसिकली मेनली चीज वही है कि हम लोग लास्ट ईयर ही हम लोगों ने प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, ये सारी, तो उसमें लैब्स मेरे को बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो वहां पे मैं अच्छी सी एक बड़ी सी लैब डेवलप करना चाहूंगा, जो इन हाउस ही मेरे टेस्टिंग कर दे। अभी क्या हो रहा है कि मैं टेस्टिंग के लिए बाहर भेज रहा हूँ, फिर वो उनके टाइम पे चेक कर रहे हैं, तो वो मेरा डिले काफी चलता है कई बार। तो मेरा फोकस वही है कि मैं खुद के इन हाउस सारा कुछ डेवलप करूँ और वहीं से आगे ले जाऊँ उसको। तो मेन फोकस वही है कि मैं कैपेसिटी के साथ मेरा मार्केट भी इनहांस, अदर एप्लीकेशन बड़ा करना चाहूंगा। अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज को कर रहा हूँ, तो फिर आगे जाके रेलवे, आर्मी, नेवी, जो कोस्टल एरिया है, वो सारे एरिया में सब जगह में काम करना चाहूंगा। तो नील जी, आप उसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए। ये फॉर रेलवेज, फॉर आर्मी, आई थिंक स्पेशली इफ यू वर्क विद द इन द डिफेंस साइड, you need some licenses. In railway, यस, you probably need some approvals, RDSO approvals and all. So राइट। what is the status of that? How soon do you think you can enter those segments? Do you think that's an FY27 story, or will it take longer? नहीं, इट्स मोस्टली हम रेलवेज में FY27 में आ जाएंगे। अभी Okay. भी शायद ऐसा हो कि 1 या 2 महीने में मेरे को एज अ कपूरथला से मिल जाए अप्रूवल्स। मैंने ऑलरेडी इसी के लिए भी प्लांट भी मैं वहां पे गिलोट पे नजदीक ले गया हूँ। मेरा अभी राइट नाउ 3 प्लांट है, 4 प्लांट है हमारे पास। बेसिकली एक गिलोट में है, जहाँ पे अभी Hmm. नया स्टार्ट किया इस ईयर से। पिराना में हमारा एसएमसी और एफआरपी डिवीजन अलग अलग एक ही जगह पे मगर साथ साथ में है। और दूसरा हमारा नासिक में, जो एलटीसीटी सिटी पीटी के लिए Hmm. काम कर रहा है। Hmm. बेसिकली वो वहां पे इसीलिए कि नावा सेवा नजदीक पड़ रहा है, और वहां से सूरत और वो सब भी नजदीक पड़ता है नासिक से। Hmm. जो हम एक्सपोर्ट भी उसमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उस बिजनेस में ऐसा है कि हम चाइना को बीट कर रहे हैं। और बेसिकली रेलवे के लिए हम लोगों ने काफी सारे अप्रूवल्स और ड्राइंग सबमिशन किए हुए हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम सोच रहे हैं जनवरी एंड या फरवरी में हमारे अप्रूवल्स आ जाए, फिर हम डेवलपमेंट में जाएंगे। अब डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 4 महीने का रहता है, डाइज और वो सब का। तो सितंबर ऑनवर्ड्स शायद मिली मेरा टारगेट है कि फर्स्ट लॉट ऑफ सप्लाई में दे दूं। वो सक्सेसफुल उसी तरीके से काम करता है कि फर्स्ट लॉट ऑफ सप्लाई आपको Hmm. बहुत कम 5-6 करोड़ का ऑर्डर देगा। Correct. 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 उसके बाद अभी कई कई कंपनियों के लिए हम लोग सब में भी काम कर रहे हैं। ये ऑलरेडी स्पीड फोर जैसा हो गया, तो लास्ट ईयर उसने आर्मी के काफी काम उठाए हुए थे। तो पूरा कश्मीर सेक्शन हमने लिया हुआ था और वहां पे काम किया। फिर सिंदूर होगा, उसके वजह से पूरा लॉकडाउन चला काम में, और Hmm. वो वहां से पूरा काम बंद होके वापस टेंडरिंग होने वाला था। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं, डायरेक्ट टेंडर्स हमने भरे हुए भी है काफी सारे। अगर डायरेक्ट मिल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बैक ऑफ वर्क हमने किया हुआ है, तो मिलने चाहिए इस बार। Hmm. तो टारगेट वही है कि मार्च ऑनवर्ड्स हमें ऑर्डर्स मिल जाए उसके। तो बेसिकली उसमें भी हम स्टार्टिंग लो हंगिंग फ्रूट्स फ्रूट से कर रहे हैं। उनके हाउस जो बन रहे हैं वो सारे प्रीफैब्स रहते हैं। तो कई बार वो एसएमसी प्रीफैब्स है, शीट Okay. आदमी जो लगती है अंदर के साथ पर पफिंग करता है, तो वो चीज हम सप्लाई करेंगे। उसके बाद डीआरडीओ में जाएंगे। तो वहां पे अप्रूवल्स के लिए हमने बेसिकली ड्राइंग्स वो सब सबमिट किए हुए थे। तो अब उसमें भी वर्किंग चल रहा है, ड्रॉप टेस्ट ले रहे हैं काफी सारे चीज का। तो वो एक्चुअली हैंड मूल से अभी हम दे रहे हैं, तो वो पास अभी
हजार फुट से ड्रॉप टेस्ट पास हो चुके हैं, मगर उनको 2000 फुट से क्लियरेंस चाहिए। तो उसके लिए हमारा वर्किंग चल रहा है। तो समझा। हमारी टीम उसके लिए बेहतर है, कि जो R&D कर रही है उसको प्रोग्रेसली कर रही है। एक्चुअली कार्बन फाइबर अगर यूज करते हैं तो वो अचीव कर लेते हैं, मगर हमें कार्बन फाइबर में नहीं जाना, क्योंकि वो कॉस्टली काफी हो जाता है। तो हम लोग वैसा एक अच्छी सी प्रोडक्ट, वो भी प्रॉपर कॉस्ट में देना चाहते हैं, तो ट्राई कर रहे हैं। अदरवाइज फिर हम कार्बन फाइबर इंडस्ट्री में भी जाएंगे। वो बेसिकली सेम ही इंडस्ट्री हमारी जैसी है। Okay. तो उसको बनाएंगे हम आगे जाके। Understood. Understood. As a sort of last question on the business, like how would you describe your USP or your moat? Are there a lot of unorganized players also in this space? And then how do you compete with them? Is it your brand? Is it to do with the quality, or is it something? Is it something about the manufacturing that you guys do that is different from others? Just how would you describe your own USP? बेसिकली कैसा है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ मेरे पास ये नॉलेज है कि मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, वो कोई और भी बना सकता है। बेसिकली क्या मैं R&D कर रहे हैं, रेगुलर हमारा ग्रोथ इनर कर रहे हैं, वो मेन चीज है। हम किसी को कॉपी करने की ट्राई नहीं कर रहे अभी। और अनऑर्गेनाइज प्लेयर है वो ज्यादा कैसा करता है कि किसी ने ये बना लिया तो मैं इसको कॉपी करके मैं Hmm. मार्केट रन कर रहा हूँ। हम Hmm. लोग R&D कर रहे हैं, प्रोडक्ट को डेवलप ज्यादा बेहतर तरीके से। अगर मेरे को सेम चीज सर्व कर रही है मगर कुछ अपग्रेड करके करूँ, वो मेरा एक Hmm. लुकआउट रहता है। और Hmm. मेन चीज हमारी पिछले 30 साल से इसी बिजनेस में, जब यूटिलिटी इलेक्ट्रिकल में हमारा नोन था, कि मेरे फादर ग्रैंडफादर को पता था कि मटेरियल कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है। कोई कोई भी इंडस्ट्री लास्ट में सेल पे रहती है, कि सेल्स कितना हो रहा है उस पर Hmm. डिपेंड। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी कर लूं, मगर अगर सेल करना ही नहीं है तो मार्केट आगे ही नहीं बढ़ेगा, Hmm. ब्रांड डेवलप नहीं होगी। तो वो मेन बेनिफिट हमें रहा दो चीजों का, कि मेरे को Hmm. अनुभव था कि कैसे करना है। लास्ट 10 साल से इसी इंडस्ट्री में मैं भी था। Hmm. हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में लास्ट 3-4 साल से आया, मगर उसका नो हाउ हमारे नितिन सर के पास था, कि Hmm. लास्ट 24 साल से वो फार्मा इंडस्ट्री को रन कर रहे थे। Hmm. तो उनके पास नो हाउ था। और उनका सबसे पहला कॉल आउट वही था कि अगर बेच सकते हो तो बल्क जितना बनाना है आप बना सकते हो। Hmm. वो लोग रेडी थे एज अ चाइना स्ट्रेटेजी। आप बल्क प्रोडक्शन में ज्यादा चले जाओ तो आपको रेट्स और वो सब का बेनिफिट, प्लस Hmm. आपको जो भी R&D करना है उसके लिए काफी टाइम मिल जाता है। और एक बल्क बनता है ना, तो उसमें आपकी R&D की कॉस्ट है ना, वो डिवाइड हो जाती है, तो आपको बेहतर फील होता है। Hmm. Hmm. Samjha, samjha. No, so you were talking about that bus duct product where you guys have created a version that has FRPs integrated. So that is the kind of things that you guys are doing differently राइट। from what I understood. Okay. So Neelji, I'll move a little bit into the numbers, as just a few things that we saw on the RHP. Now, revenue has been exceptional. You guys have grown from the 7 crore, like you said, to almost 110, 112 crore just in H1 alone. So what explains this kind of breakneck growth, and what kind of growth do you foresee for the next couple of years? Sometimes you have that really sharp growth and then it will taper as you kind of reach some kind of steady state. So are you seeing राइट। anything to suggest that you can continue this tremendous pace of growth? बेसिकली ऐसा है कि हम लोगों ने जैसे जिस हिसाब से इंडस्ट्री को फोकस कर रहे हैं, तो हमारा लुकआउट तो वही है कि एवरी ईयर हमारा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 100-125 करोड़ से बढ़ता रहे। हम लोग नो डाउट पहला ग्रोथ आपको काफी स्पाइक लग रहा है, क्योंकि Hmm. टारगेट ही 100 करोड़ का था। कि पहले Hmm. 7 करोड़ का जब काम किया, तब लोकली हम लोगों ने दूसरे ईयर पे ही हमने 100 करोड़ का टारगेट रखा था, पर 28 ईयर पे हम लोग स्लॉप डाउन हो गए। वो भी अच्छा था, मगर हमारी टीम को तो अभी अच्छा नहीं लगा कि नहीं, हम 100 कर सकते हैं उससे ऐसा बिलीविंग नहीं था। तो नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने काफी पुश आउट किया, काफी सारी चीजें एड ऑन की। हम लोग मार्केट डेवलप प्लस प्रोडक्ट एड ऑन करते जा रहे हैं, कि जो ज्यादातर हम जिस मार्केट में बेच सकते हैं और चीज है, तो उसको फोकस करके जो कॉम्पोजिट की प्रोडक्ट है उसी को हम फोकस आउट करेंगे और उसको मार्केट टैप कर देंगे। अभी कैसा कि AI वर्जन आ रहा है, तो मेनली इलेक्ट्रिक तो चाहिए ही सबको। और पूरे इंडिया में अभी रिवैम्पिंग स्कीम चल रही है अगले 10 साल तक। तो ये बिजनेस अगले 10 साल तक तो वैसे ही ग्रोथ करेगा। हाँ, कंपटीशन शायद बढ़ सकती है, कि काफी लोग वो ये देख के कि ये ओके मार्केट इतना ग्रो कर रहा है, तो काफी लोग एड ऑन हो गए, तो मार्केट डिवाइडेशन मिलेगा। तो मगर अब तब तक हम इतने बड़े हो जाते हैं ना, कि ऑर्डर्स इजीली मिलने लगते हैं। अगर आपने इस ईयर 100 करोड़ का काम किया है, तो नेक्स्ट ईयर आपको एटलीस्ट एक ही कंपनी 100 करोड़ का ऑर्डर देने के लिए रेडी बैठती है। अभी भी हम एक्सपोर्ट में भी जो फोकस कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी मेरा ऑलमोस्ट पांच फर्स्ट ईयर ईयर स्टार्टिंग में एक कंटेनर 2 कंटेनर मंथली जा रहे थे,
जो आज जाके अभी मेरे 6-7 कंटेनर रेगुलरली फेस पे मिलते जा रहे हैं। तो वो अभी तो सिर्फ हमने यूएई और अफ्रीका को टैग किया है, यूरोपियन, यूएस। हमारा रीजन बढ़ाते जाता तो बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन रहेगा ही रहेगा। और हमारा एक्चुअली फोकस भी वही है। हम लोग एक्चुअली बिजनेस का नशा करते हैं, बाकी सारे नशे हमें पसंद भी नहीं और करते भी नहीं है। तो फोकस ऑन बिजनेस रहता है कि हम लोग 2026 की बात करते हैं तो वो भी टारगेट वही लगता है ना कि आप एक बोर्ड बना रहे हो तो उसमें काम क्या करना है, तो सिर्फ बिजनेस 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 वही आता है। तो मेन फोकस वही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। I think so far what you guys have done the last 2 3 years is very very impressive, and I hope you guys are able to continue in the same pace. So नील जी, आपके बिजनेस का वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है जनरली? ये पावर सेक्टर में वो थोड़ा नेगेटिव रहता है। ऑफ कोर्स यू गाइस आर ग्रोइंग सो फास्ट, सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट योर कैश फ्लोज विल बी नेगेटिव. Receivables are, I think, in that 3 months kind of range. So what is your working capital cycle? Do you see it changing, getting better in the future? And the main reason is, do you think additional growth will be, internally funded, or would you need to sort of raise and dilute more as you guys continue to grow? बेसिकली स्टार्टिंग में हमारा लंबा था। हम एक दो फर्स्ट ईयर आप देखोगे तो 120 में भी हम जा रहे थे। टिल इस ईयर में हम लोग ऑलमोस्ट 60 to 72 डेज में हम लोगों को सबको ला रहे हैं। और दिसंबर दिवाली ऑनवर्ड्स हम लोगों ने ट्रायल किया कि सबके 30 डेज फेर के चेक ही ले रहे हैं पार्टियों के। तो वो भी बेहतर रहता है। और गवर्नमेंट भी अब कैसा है कि आप लीडिंग पोजीशन में हो तो आप अपनी टर्म्स भी डलवा सकते हो कि नहीं मैं इस टर्म्स पे काम करूंगा। और ऑर्डर ज्यादा गवर्नमेंट में भी ऐसे मिलते हैं ना कि आप जो एलटीसीटी सीटीपीटी के लिए है तो उसमें कई चीज ऐसी है मेटल वाली, तो उसमें ऑन 30 डेज स्टार्ट पेमेंट आ जाता है। और गवर्नमेंट भी ऐसे रूल्स लाई है तो वो सबको बेनिफिट कर रहा है। तो अभी इनहांस हमारा टारगेट है ऑलमोस्ट 45 डेज के अंदर इस टारगेट को लाने का नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। अभी हम ऑलमोस्ट 60 to 72 डेज आ चुके हैं। और आगे हम प्रोसीजरली उसी को फोकस करेंगे कि जितना कम हो सके डाइल्यूशन ना आए, क्योंकि हमें भी ग्रो करना है। डाइल्यूशन लाके ठीक है ना, ग्रोथ मिलता है, मगर जो चीज अपने को चाहिए तो इनफंडेडली रहे तो बेहतर है। अगर जरूरत पड़ी हमें आगे, अगर मैं कुछ बड़ा देख रहा हूँ और उसमें मेरे को फंड और तेजी ज्यादा चाहिए, तब मैं फोकस करूंगा कि शायद डाइल्यूशन की जरूरत पड़े तो करूंगा। अदरवाइज फोकसली अभी में वही है कि इनर जो अभी हमने लिए फंड टोटल हम यूज कर रहे हैं टोटल बिजनेस के लिए। कोई भी ओएफएस और कुछ भी नहीं है कि कोई पार्टनर्स ले जाने वाले नहीं है पैसे, पूरे बिजनेस में ही डालने वाले हैं। तो इजीली प्लान जो है अगले 2 साल का इसमें से हो जाना चाहिए। मगर वापस वही तेजी मिली कि अभी हम शायद इस साल 280 अराउंड क्लोज करेंगे, अगले साल फिर 500 हो गया और फिर मेरा 1000 का टारगेट बन गया, तो शायद रिक्वायर्ड होगी तो फिर वो देखेंगे कि कैसे करना है। वो डिपेंड्स टू मार्केट रहेगा। Got it. Got it. It is only to drive further growth, and if you see a big opportunity. राइट। But understood. I think that is clear. बेसिकली ग्रोथ सर रहता है तो अगर करना पड़ी, जरूरत पड़ी कंपनी को, अगर रिक्वायर्ड है तो करना है। मेरी रिक्वायरमेंट पे नहीं चलेगा, कंपनी को जो रिक्वायरमेंट है वो हम बैठ के सोचेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे उसका। Samjha, samjha. So just coming to the margins, I think you operate at around almost 10% kind of net margin now. Yeah, Is this yeah, a sustainable margin? Yes, yes. So is this like yeah. a It's sustainable margin, you think? Is it something you can improve further? Are there scope for improvement? Like how should no, also people think about uh, margins of the different categories that you have? no, Rohit ji, our margin will get increased day by day, but not that much. But currently, it's a sustainable. And as Mr. Neil has said that our next year target is somewhere around 400. It depends on the order book and all that. Currently, we have an outstanding order book of which is booked one. It is of 110 crores apart from 220 what we have achieved right now. Okay, and our margin is very healthier. We are including the product mix in such a fashion where we can increase the margin, but we need to cater to the market also, and we need to reach to the as much as possible, and we need to go for the export also, where we are expecting our margin is on a good level. Understood. So at least you're confident that ये margin level maintain हो जाएगा, and there is also some Yeah, yeah, scope of definitely, improvement as you get a little bit more export, some of these new definitely, segments, definitely, new definitely. sectors and all. As yes, as Mr. Nitin, who is our Mr. Nitin Patel, who is a technical person.
his thinking is and vision is on a different level. Okay, and as you know, as you said that our growth is on a drastic level. Suddenly we achieving on a 200% or 300% growth. That is because Mr. Neil is a capable of person who is on a sales side. He is a very strong person. But as Mr. Nitin is a technocrat, he know what requires to cater the market. Basically, as you don't know that currently in current scenario, infrastructure plays a big role for manufacturing industry development. Okay, and infrastructure is not a barrier for our company in current scenario. So we have almost in every year increase our capacity so that we can cater the market very easily. We cannot deny the order based on our manufacturing facility is not there, infrastructure is not there. Currently, we are standing at 1 lakh square foot level at Pirana level only, 65,000 square foot level of this Giloth level, and 5 to 7,000 square foot level of this Nashik level, Nashik plant. So infrastructure is never a barrier for our company, which other industries, other promoters facing very strongly because land and infrastructure is it becomes very costly for Hmm. them. Hmm. Understood. Understood. Oh, interesting. I Yeah. think, yes, Neilji, you want to say something? Yeah. यस रोहित भाई, मतलब बेसिकली कैसा है कि हम उसी मार्केट को, और एक्चुअली 10% हम मैनेज करना ही भी चाहेंगे। रीजनेबल, अगर गवर्नमेंट सेफ सेफ आपको 7% दे रही है तो हम चाहेंगे कि 10% से ही ग्रोथ करें, अदरवाइज पैसे उस जगह पे लगाएंगे जहां से ज्यादा ग्रोथ मिल सके। तो हमारा Hmm. फोकस वही रहता है। अब जब भी हम बड़ी कंपनी बनेंगे तो बल्क बाइंग, फिर बाइंग फैसिलिटी वो भी हमें मिलती जाएगी, तो Hmm. हमारा मार्जिन लेवल ये मेंटेन भी रहेगा, Yes. और जरूरत पड़ी तो आगे थोड़ा बढ़ भी सकता है। Understood. Understood. That's very clear. Neilji, Deepalji, what is like? Who are your competitors today? Like, are there any major companies you treat as your competition? Uh, what are the first companies that come when you are competing for your various tenders? राइट नाउ बेसिकली ईबीबी हो Yes. गया, फिर EPB. बेसिकली Uh, ईपीपी करके कंपनी है, मगर वो एक्चुअली लिस्टेड नहीं है। बेसिकली हम लोग ज्यादातर अलग अलग बिजनेस में है। एसएमसी लेवल पे देखोगे तो ईपीपी है, आरएमसी है, स्विच गियर में आरएमसी है, एबीबी एबीबी करके है, क्रॉम्पटन है। उस सब के साथ हम लोग उस लेवल पे जाना चाहेंगे जो हमारा नासिक यूनिट है। फिर एफआरपी है तो एरोन है, टाटा कंपोजिट है। वो सारी चीजें हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग है, हर प्रोडक्ट के लिए कॉम्पिटिटर अलग अलग है हमारा, और हम एक ही रूफ में Basically, सब कुछ करते हैं। so तो we are catering one root solution also. तो मेनली हमारा टारगेट वही है कि अगर स्विच गियर वो सब है तो हम एबीबी क्रॉम्पटन को एक लेवल पे मैच करें। और Hmm. एसएमसी में तो अभी शायद हम लोग ही टॉप 2 में रहेंगे एज अ मार्केट लीडर। और जो Yes. एफआरपी डिवीजन है तो उसमें भी धीरे धीरे हम हमारी कैपेसिटी इनहांस करते जा रहे हैं। जो रिलायंस कंपोजिट कर रहा है उनके पास शायद 35 पल्ट्रूजन मशीन है, तो हम भी अभी लास्ट टिल डेट 6 या 7 से है, और 5 ऐड करके उस मार्केट में भी एक स्टैंड पोजीशन लेना चाहेंगे। रेटिंग में तो ऑलरेडी हम लोग उनसे काफी बेहतर परफॉर्मेंस है, क्योंकि हमारे पास 10 मशीन 10 मोल्ड है, तो उसमें हम काफी आगे हैं। तो अभी राइट नाउ वी आर गुड इन मार्केट विद एवरी इंडस्ट्री, एवरी पॉकेट। कंपोजिट में अगर With मैं a good product mix ऑटोमोबाइल, also. बेसिकली मैं ऑटोमोबाइल्स में जाऊंगा तो वहां पे महिंद्रा का है और टाटा कंपोजिट तो ऑलरेडी है। और लास्ट Hmm. ईयर मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाए थे आर एंड डी से, जो फार्मा इंडस्ट्री को भी सर्व करते थे। तो उसमें भी उसकी जो मशीनरी है, जो लैब इंस्ट्रूमेंट है, फिर उसके आर एन अपनी क्या बड़े बड़े मशीन जिसमें टेस्टिंग होते हैं सबके, तो वो सारी चीजें भी लोग एफआरपी से बना रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग कैटर करना चाहेंगे। Understood. Understood. ठीक है. So it's not. It is obviously no single competitor. You're a very diverse business. यस। Yes. Uh, Yes. so Because we have a huge product mix. Understood. Understood. That's clear. Yes. Neilji, I want to just give you now an opportunity to, you are going public for the first time. It's obviously a big Yeah. moment. You're going to have a lot of, public investors who are going to now hopefully join you on this journey. What is a message you would like to leave for your shareholders? बेसिकली वैसा तो अब पहली बारी है तो सोचा नहीं था, सब जस्ट ट्रस्ट किए।
हम लोग कभी भी ट्रस्ट कर रहे हैं तो वैसे ही बिल्ड करेंगे हम लोग। बिलीव इन अवर सेल्फ, बिलीव इन कि हम में बिलीव करो आप लोग, वही आपके लिए एक आपके लिए भी बेनिफिट है, हमारे लिए भी बेनिफिट है। हम आपके कभी भी बिलीव उस हिसाब से तोड़ेंगे नहीं और आगे ही लेके जाएंगे कंपनी को। और मेन चीज वही है कि मैं ज्यादा टाटा के कोड पे चलता हूँ कि जब भी डिसीजन लेना है तो एक बार ले लो, सच तो बाद में मैं कर लूंगा उसको। वो एक चीज बेनिफिट है मेरे में, कॉन्फिडेंट है हम लोग। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे में, हम कॉन्फिडेंट बंदे हैं कि हम ये कर सकते हैं और करेंगे ही, और हम लीडर बनेंगे हर सेगमेंट में। तो वो हमारा एक फोकस रहेगा। और ट्रस्ट कभी भी हम तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ट्रस्ट से ही पूरा सिस्टम चलता है हमारा। हम एक दूसरे पे वैसे ही ट्रस्ट कर सकते हैं जैसे एक फैमिली है। I think very well said, Neilji. I think this is the need of Yes. the hour. I think we want companies with big vision that have delivered and that will continue Yes. to deliver and keep the trust of shareholders. I think it's very important for the markets, very important, I think, for your company also. So I'm very glad to hear that from you. Thank you, Hmm. Neilji. Thank you, Deepalji. With that, we'll Thank wrap you. up. We'll wrap up this interview. Sure. Just to recap, we Okay. had Neilji and Deepalji from Indo SME, whose IPO is opening on 13 Jan and closing on 15 Jan. Thank you both, Hmm. gentlemen, for your time. Wish you both the Thank best you. of luck for the IPO and your journey Sure. as a थैंक यू। listed company.